गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैली मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। तकरीबन 12 तारीख को इंडिया का जो तेजस जहाज़ है, फाइटर जेट, वो जो राजस्थान के किसी इलाके में उसने क्रैश हुआ है। तो उसी के रिलेटेड वीडियो है। पायलट का कहना है कि जी जहाज़ मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका था, तो इसलिए मैंने फिर वो उनका जो होता है वो सिस्टम, पैराशूट का सिस्टम जो उनका होता है, उन्होंने वो इस्तेमाल किया और अपनी जान बचाने की कोशिश की और जेट को छोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तानी जितने भी जहाज़ या क्रैश हुए हैं या जितने भी पायलट जहाज़ उड़ाते हैं, उनको एक ही बात सिखाई जाती है कि आपकी जान जाए कोई मसला नहीं है, जहाज़ तबाह होता है हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन आपने आवाम को, मतलब कि जहाज़ को अगर आपके कंट्रोल में नहीं भी आ रहा, तो कोशिश करनी है कि जहाज़ को किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे आवाम आबादी कम हो। तो उन लोगों में ज़रा ये इस चीज़ की जो है वो सलाहियत कम है, या जो भी है मुझे नहीं पता। उसी के रिलेटेड वीडियो का टाइटल है हाउ डिड द तेजस क्रश पायलट मेक ए मिस्टेक। ये जो वीडियो है, ये पाकिस्तान डिफेंस अपडेट वालों की वीडियो है। बहुत ज़बरदस्त कंटेंट होता है इनका, और आप जाके इनके चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। भारत का तेजस एयरक्राफ्ट कल हादसे का शिकार हुआ और पायलट ने एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होकर एयरक्राफ्ट को जैसलमेर में क्रैश कर दिया। बहुत सी जैसलमेर। रिपोर्ट्स इस हादसे से मुतल्लिक सामने आ रही हैं और कई ऐसी वजूहात बताई जा रही हैं ये कि जिनकी जैसलमेर वजह आई से थिंक ये पंजाब एयरक्राफ्ट हादसे और का सिंध की शिकार बॉर्डर हुआ है। लाइन के करीब लगता इनमें है। से चंद रिपोर्ट्स इस पाकिस्तान तरह की हैं कि पाकिस्तान के सिंध एयरक्राफ्ट के और सॉफ्टवेयर दोनों में सूबे जो हैं। प्रॉब्लम आई और एयरक्राफ्ट पायलट के कंट्रोल से बाहर निकल गया। बच जाने वाले पायलट का भी यही कहना है कि एयरक्राफ्ट अपनी मर्जी से परवाज करने लग गया था और ओके। पायलट उस पर कंट्रोल नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि पायलट को इजेक्ट करना पड़ा। लेकिन इब्तदाई इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो रिपोर्ट्स जारी की गई हैं, उनमें ये कहा गया है कि एयरक्राफ्ट का इंजन फेल हुआ था और यही हादसे का सबब बना। ओके। कुछ इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पायलट की तरफ से एयरक्राफ्ट से अर्ली इजेक्ट किया गया, यानी पायलट ने उस तरह से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने या फिर फॉल्ट को दूर करने की कोशिश ही नहीं की और ओ, एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। मतलब कि और उन्होंने इस कोशिश हादसे को नहीं की, बस पायलट छोड़ की दिया है घबराहट जाए। करार दिया जा रहा है। आवाम की भी फिक्र वजूहात नहीं की जो कि भी हों, कहीं किसी एयरक्राफ्ट की हादसे का बिल्डिंग गिर शिकार हो जाता चुका है, या है, कोई भी, लेकिन वो भी फिक्र नहीं भारतीय की। मीडिया की तरफ से इस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है कि 23 साल बाद तेजस पहली बार हादसे का शिकार हुआ है और इतनी लंबी मुद्दत के बाद किसी भी एयरक्राफ्ट का ये पहला हादसा है। और भारतीय मीडिया में इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे तेजस गुज़िश्ता 23 साल पहले से ही ऑपरेशनल था, जबकि अभी ये एयरक्राफ्ट लिमिटेड तादाद में ही बनाए गए हैं और हाल ही में इन एयरक्राफ्ट को सर्विस में लिया गया है। यानी तकरीबन 5 साल पहले ये एयरक्राफ्ट मतलब कि यहाँ पे भी ऑपरेशनल इंडियन हुआ मीडिया जो है वो और अब झूठ ही बोल हादसे रहा का है, शिकार जैसे हुआ कि है। वो शुरू से ही इसलिए बोलते आ रहे एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल हिस्ट्री में शामिल करके इसको 23 साल पहले ऑपरेशनल किया जाने वाला एयरक्राफ्ट करार दिया जा रहा है। दूसरा सवाल ये है कि इंडिया इस एयरक्राफ्ट को दूसरे ममालिक को फरोख्त करने के लिए बहुत से ममालिक के साथ राब्ते में था, तो इस हादसे का इम्पैक्ट ऐसी डील्स पर क्या होगा, इसको भी देखना ज़रूरी है। भारत की तरफ से एयरक्राफ्ट को फरोख्त करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और चाइनीज़ मुश्तरका तौर पर तैयार किए गए JF-17 थंडर की सेल को देखते हुए भारत की तरफ से तेजस को दूसरे ममालिक को फरोख्त करने पर ज़्यादा फोकस किया गया। ये एयरक्राफ्ट पहले ही कई ममालिक के कल पुर्जों से मिलकर बनाया गया है। यही वजह है कि दूसरी एयर फोर्सेस बहुत से दूसरे ममालिक के पार्ट्स से बने इस एयरक्राफ्ट को हासिल करने से कतरा रही थी। हत्ता कि भारत की अपनी एयरफोर्स भी लिमिटेड तादाद में इन एयरक्राफ्ट को हासिल कर रही है, जबकि नेवी ने हाल ही में इस एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट किया है। ऐसे में एयरक्राफ्ट क्रैश करना और इस हादसे का सबब इंजन फेलियर बताना, इस बात को साबित करने की कोशिश की जा रही है कि एयरक्राफ्ट इंजन की वजह से हादसे का शिकार हुआ है।
जबकि इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स खास तौर पर एयरक्राफ्ट पर नज़र रखने वाले दिफाई तजिया निगारों का ये कहना है कि एयरक्राफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में खराबी की वजह से एयरक्राफ्ट पायलट के कंट्रोल से बाहर निकल गया। इंजन हादसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इंजन अमेरिकन साख्ता है और ये दुनिया भर के तकरीबन 70% एयरक्राफ्ट में लगाया जा रहा है। इसलिए सही। इंजन फेलियर हादसे का अगर सबब है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तेजस दूसरी वजूहात की बिना पर हादसे का शिकार हुआ है तो फिर इसका इम्पैक्ट तेजस की दूसरे ममालिक सेल पर भी पड़ेगा और बिल्कुल ऐसी एयर पड़ेगा। फोर्सेस जिनको तेजस पेश किया गया है वो अब नए सिरे से इस एयरक्राफ्ट की कारकर्दगी को स्टडी करेंगी। भारत में इस एयरक्राफ्ट सही के बात है। पहले हादसे को अमेरिकन साख्ता इंजन की खराबी का सबब बताकर सारा मलबा अब अमेरिकन अमेरिका के ऊपर इंजन्स पर डाल डाला दे जा रहे रहा हैं। है, जबकि हकीकत माहिरीन की नज़र में कुछ और है। आज की गाइस, अपडेट में इतना ही। वीडियो आपने देखी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।